ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 2022 में पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। अच्छा, ये पढ़ के कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी लैंग्वेज है ही ऐसी। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ इसको। अब जैसे ये ग्राउंड है, अभी तक मैंने कुछ नया नहीं बनाया, इसमें कुछ खास नहीं है। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे एक बिल्डिंग है और ये टावर है। तो जाहिर सी बात है कि टावर तो हमेशा ही नॉर्मली हम जब बनाएंगे टावर को तो बिल्डिंग से बड़ा ही बनाएंगे, है ना। तो टावर इसलिए ज़्यादा ऊंचा बनाया है, बिल्डिंग छोटा है। तो जैसे ये जो पॉइंट है ना, कोई भी एक इस पे पॉइंट ले, ये वाला, तो ये टॉप पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट है किसका, बिल्डिंग का। उसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है वो टॉप पॉइंट है इस टावर का, और ये जो पॉइंट है वो बॉटम पॉइंट है इस बिल्डिंग का, और ये है बॉटम पॉइंट इस टावर का। इसको फुट भी कहते हैं। ये है बिल्डिंग का फुट और ये है टावर का फुट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो एक एक शब्द आता है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन। उसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को नीचे से जब हम ऊंचाई पर देखते हैं, मतलब नीचे से ऊपर देखते हैं, है ना, फुट से टॉप पॉइंट को देखा, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जो ग्राउंड के साथ बनता है। जितना एंगल ग्राउंड के साथ बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप का है यहाँ पे, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब टावर के फुट से, ये टावर है, इसका फुट का है यहाँ पर, इस टावर के फुट से जब इस बिल्डिंग के टॉप को हम देखते हैं तो जो एंगल बनता है ग्राउंड के साथ वो दिया है कितना, 30 डिग्री। ठीक है, इतना। तो इन हम ज्वाइन कर लेते हैं इस पॉइंट को, जब हम इससे ज्वाइन करेंगे और एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये जो ग्राउंड के साथ हमारा एंगल हो गया इसको ज्वाइन करने पर, वो है हमारा 30 डिग्री, है ना। ये कब बना है एंगल, जब हम टावर के फुट से, ये फुट है, टावर के फुट से देख रहे हैं इस बिल्डिंग के टॉप को। ठीक है ना, कोई मान लो यहाँ पे खड़ा होगा और उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा होगा, है ना। तो वो है एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा 30 डिग्री ग्राउंड से, हॉरिजॉन्टल से। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। एंड देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप कहाँ है, ये टावर है, इसका टॉप ये है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। मतलब इस बिल्डिंग के फुट से इस टावर के टॉप को देखने पर, यहाँ से यहाँ देखने पर जो ग्राउंड के साथ एंगल है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद ये जो एंगल है वो है 60 डिग्री। सिंपल डायग्राम तो अब फिनिश हो गया है ना। उसके आगे क्या कह रहा है, इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, जो टावर है वो 50 मीटर ऊंचा है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सिंपल क्वेश्चन है ना, 2022 में पूछा गया था। इसी तरह एग्जाम में सिंपल ही आता है क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। तो ये जो 50 मीटर है हाइट, किसका हाइट, टावर का, टावर की हाइट है 50 मीटर, और हमसे बिल्डिंग की हाइट पूछी गई है, मान लेते हैं एच। अब थोड़ा नाम वाम रख दिया जाए, जैसे इसको ए कह देते हैं, इसको कह देते हैं बी, ये हो गया सी, और ये डी, डी से देहरादून, है ना। तो हम ये जानते हैं ना कि पंडित बद्री प्रसाद और अपॉन में लिखा है हर हर भोले। इसका मतलब है कि पहला वाला साइन थीटा है, साइन का रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा वाला कॉस का रेशियो है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये है टेन थीटा, साइन कॉस टेन थीटा, टेन। तो इसमें से बताओ कि मैं तीनों में से कौन सा लगाऊं कि मेरा हाइट आ जाए, है ना। मेरा मकसद क्या है, हाइट निकालना। तो इस तीनों में से कौन सा लगाऊं। तो देखो, ये जो ग्राउंड है, ये जो बिल्डिंग उस पर खड़ी है वो तो हमेशा परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री पे। उसी तरह टावर भी इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ा होगा 90 डिग्री पे, है ना। तो ये दोनों तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहाँ पे लगाते हैं ना, राइट एंगल ट्राइंगल में। और हम जानते हैं कि 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होता है, इसके सामने से देखो ये साइड दिखेगा तो ये हाइपोटेन्यूज कहलाता है। उसी तरीके से इसके सामने देखो 90 है, इसके अपोजिट देखो कौन सा साइड है, इसके सामने देखो ये वाला साइड है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज से हमें कोई लेना देना नहीं है, ना हाइपोटेन्यूज पूछा गया है ना हाइपोटेन्यूज दिया गया है। तो हाइपोटेन्यूज वाले को तो नहीं लगाएंगे ना, तो ये दोनों तो चले गए, इनसे कोई मतलब नहीं बचा। टेन थीटा तो वही लगेगा। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ लिखा है देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो 10 हम लगा रहे हैं ये वाला 60 डिग्री,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। जहाँ थीटा है, जिस एंगल में हमारा इंटरेस्ट है, जिसको निकाल रहे हैं, उसके अपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जो 50 मीटर है वो क्या है, परपेंडिकुलर 50। बेस क्या है, AD, ठीक ना। अब कुछ लोग हो सकता है ये कहेंगे कि बेस क्यों निकाल रहे हो, पूछा तो हाइट गया है। तो मेरे भाई अगर 1060 डिग्री से मैं अगर बेस निकाल लूँ यहाँ से, तो 1030 डिग्री वाले से जो बेस आएगा वो भी बराबर होगा दोनों। देखो मेरा मतलब है कि 1060 लगाया तो यहाँ से AD आ जाएगा। अगर मैं 1030 लगाऊँ मान लो, तो वो भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, H, बेस क्या है, AD। देखो दोनों का AD कॉमन है ना, सेम है, तो यहाँ से भी बेस निकल गया। बेस बदल तो जाएगा नहीं, है ना। दोनों टावर और बिल्डिंग की डिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाएगी या घट जाएगी, वो तो हमेशा ही सेम रहेगा चाहे जहाँ से निकालो। तो ये दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है, इसीलिए ऐसा किया। तो हम जानते हैं 1060 डिग्री कितना होता है, √3, अंडर रूट में 3, ये हो गया 50 अपॉन में AD। इस AD को वहाँ भेज दिया तो ये आ गया 50 अपॉन में √3। अब इस वैल्यू AD की वैल्यू को हम यहाँ रख दे रहे हैं, क्यों। अब देखो 1030 डिग्री कितना होता है, 1 अपॉन अंडर √3, है ना। ये प्रैक्टिस करते रहोगे सॉल्व क्वेश्चंस तो याद हो जाएगा अपने आप, कोई ज़्यादा खास नहीं है इसमें। तो AD की जगह देखो हम रख रहे हैं 50 अपॉन में अंडर √3। H पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, H निकालना है हमें, इसलिए इसको हटा रहे हैं। H अपॉन में AD की जगह क्या रख रहे हैं, 50 अपॉन में अंडर √3। अब इसको जैसे भी दो इक्वेशन है जैसे भी सॉल्व कर पाओ, तुम्हें तो H चाहिए। 50 अपॉन में अंडर √3, 1 अपॉन में अंडर √3 पहले से लिखा हुआ है ये 1030 की वैल्यू। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, √3 ऊपर जाएगा, समझ में आ रहा है। या फिर इस पूरे को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, उधर भेज दे, जैसा बताओ। जो ये इसको देखो एक चीज़ लिखा हुआ है कुछ H के नीचे में, तो ये पूरा जो तमाशा है ये इधर चला जाएगा, इसके न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो H इक्वल टू 1 अपॉन अंडर √3 पहले से लिखा हुआ है ना यहाँ पे, और ये आ गया पूरा उठ के इधर ऊपर में 50 अपॉन अंडर √3। सही किया मैंने, है ना। बस सॉल्व हो गया। अंडर √3 से अंडर √3 कट जाएगा ना, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा 50 अपॉन में 3। यही आ गया हमारा आंसर। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, देखो 3 कितने टाइम्स में जाएगा, 3 1 जा 3, 2 बचा, 0 उतरा 20, तो 3 6 जा 18, 7 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा। फिर डेसिमल लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 बचा है, 0 लगाया, फिर 20 हो गया तो 3 6 जा 18, फिर से 0 लगाओगे, फिर आएगा तो 6 आता ही रहेगा, मतलब कि मेरा कहने का 16.6666 आता ही रहेगा। तो इसको ऐसा ना लिख कर ऐसा लिख लो 16.67, यहाँ पर लिख कर छोड़ सकते हैं अमीटर, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्यों, तो यहाँ देख रहे हो कि हाइट जो है वो बिल्डिंग की हाइट है वो 16.67 मीटर है, बल्कि टावर की हाइट 50 मीटर है। तो टावर ऑब्वियसली बड़ा होगा बिल्डिंग से। अगर मान लो डायग्राम हम उल्टा बना लेते हैं हाँ एग्ज़ाम में, तो उसको बाद में हम करेक्ट कर देंगे, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।